Guys, I hope you are doing well and your preparation is also going well. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 50 क्वेश्चंस को। और ये जो 50 क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इन पॉइंट ऑफ व्यू द एग्ज़ाम ऑफ UPPSC RO। तो इफ़ यू आर एस्पेरेंट ऑफ दिस एग्ज़ाम तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और ये जो 50 क्वेश्चंस हैं इसमें हम 30 सेकंड का समय देंगे, उसके बाद आपको आंसर पता लगेगा। तो आप इन क्वेश्चनों को पहले करते रहिए और साथ के साथ चेक करते रहिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरीके की और भी वीडियो अपलोड की जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमें पता लग सके कि आपको इस तरीके की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस उत्सव के दौरान विजयनगर के राजा की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती थी? टाइम आपका चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार कर डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? ऑप्शन नंबर ए रूस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। नाम दिए हैं, उपयुक्त में कौन गदर पार्टी के सक्रिय रूप से जुड़ा या जुड़े थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, यानी कि केवल तीन, रास बिहारी बोस। अगला क्वेश्चन है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ न करने की संस्कृति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एचिसन आयोग द्वारा इसकी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में सही है? ठीक है, सही बताना है। तो आपका टाइमर स्टार्ट है, 17 सेकंड रह गए हैं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ना तो ए ना तो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार नागरिकों व गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार यानी कि पैसा अधिनियम 1996 अधिनियमित किया गया था? तो गाइस इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, भूरिया समिति। अगला क्वेश्चन है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों कथन इसमें सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, ना तो एक और ना ही दो, यानी कि कोई भी कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी वाला, केवल 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर होगा लद्दाख पठार, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकोरम मरुस्थल निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, तुर्कमेनिस्तान। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, कथन 2 और 3 इसमें सही हैं। अगला है, निम्नलिखित स्थानीय हवाओं पर विचार कीजिए। ऊपर वर्णित हवाओं में कौन सी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों पर चलती है? तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2, सिरोक और मिस्ट्राल जो है चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई? तो गाइस इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, 29 दिसंबर 1998। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि केवल 1, क्योंकि 9 राज्य केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। अगला है, उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंगा दलदली हिरण की IUCN संरक्षण स्थिति क्या है? तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, सुवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रफ़ी अहमद किदवई को। निम्नलिखित को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करें।
तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 231। अगला है, एक व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बनाए रखने के लिए आवश्यक भूमि का न्यूनतम क्षेत्र उसका डैश कहलाता है। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिकी पदचिह्न। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है। तो इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, अभी कथन दे रखा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 1993 में विश्व भर में संक्रामक रोगों के कारण 16.5 मिलियन मौतें हुई। कारण दे रखा है, स्वास्थ्य योजना के बिना शहरीकरण से बीमारियों का प्रसार होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सत्य हैं लेकिन सही विवरण नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे संरक्षित क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है, जिसे मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई। कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 और 5। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो गाइस इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो है सी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, मुद्रा जमा अनुपात। अगला क्वेश्चन है, किसी देश का घरेलू उत्पाद GDP है। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्ग एक प्रकार का पोर्टल है जिसको निम्नलिखित किसके लिए डिज़ाइन किया गया है। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कानपुर में AIISH सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो इसकी फुल फॉर्म हमें बतानी है।
तो गाइस इसकी फुल फॉर्म जो होगी वो होगी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये किसकी पहल थी? तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांग्लादेश। नेक्स्ट है अंतरिम बजट 2024-25 में घोषित नीली अर्थव्यवस्था 2.0 का दोहन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना का मुख्य फोकस बिंदु, यानी कि मुख्य फोकस केंद्र बिंदु नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गहरे समुद्र में खनिज संसाधनों का दोहन नहीं होगा। अगला है बासमती चावल के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर जो होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, ना तो ए ना तो बी, यानी कि दोनों ही कथन सही हैं। वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे प्रदूषित शहर था? तो गाइज इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बर्नी हाट। नेक्स्ट है दिसंबर 2023 में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बाराकूडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांडबोल झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, गोवा। अगला क्वेश्चन है भारत में किस स्थान पर कर्तन दहन कृषि को कुरुबा के नाम से जाना जाता है? तो गाइज इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। नेक्स्ट है सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और बाजार मूल्य का अंतर जो डब्ल्यूटीओ के तहत किसानों को सीधे भुगतान किया जाता है उसे कहा जाता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है? तो गाइस इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोपण कृषि। अगला क्वेश्चन है खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? तो इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, परासरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है रक्त में कैल्शियम का स्तर किस हार्मोन द्वारा बनाए रखे जाता है? तो गाइस इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा
वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पैराथार्मोन। अगला है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इन चारों में से सल्फर डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला है, आप अपने मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन की प्रबलता बढ़ाते हैं, तब रिंगटोन की आवृत्ति तो गाइस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, समान रहती है। अगला है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पुडुचेरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? तो गाइस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉन बर्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुहान किसकी राजधानी है? तो गाइस इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, हुबेई प्रांत की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथनों में से कौन सा से सही है? तो इसका ऑप्शन होगा ए वाला करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी? तो गाइस इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 71 जिले। तो इस तरीके से हमने 50 क्वेश्चंस को देखा और उनके करेक्ट आंसर भी हमने समझे, अगर हमारे गलत हुए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन जो है पसंद आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड लाइक आल्सो। साथ ही डोंट फॉरगेट टू पुट योर कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स so we can improve our video. Thank you very much.